चुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु के सापड़े। तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले। कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फला। अनन्य गति वंदिते शरण तत्पदा मंगला। सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं सदा स्वस्वरूपानुसन्धानशीलं सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। ओ सदा निर्विकल्पे स्थिरं यस्य चित्तं सदा कुम्भिता प्राणवायुर्निकामं सदा योगनिष्ठं निरीहं भजेऽहं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। ओम नमो नारायणाय। 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री गुरुदेव, आप निर्मल ब्रह्म ज्ञान का बोध कराने वाले चतुर विद्यारूप ज्ञानवाणी से ज्ञान रूपी कमल विकसित कराने वाले, सूर्यावस्था में विलास कराने वाले, सर्व जगत के पालन करता रत्नों का भांडार, सज्जन रूप वन में चंदन जैसे श्रेष्ठ आपको मेरा बार बार प्रणाम। भक्त का चकोर पंछी की भांति जो चित्त है उसमें चंद्र की शीतलता का अनुभव कराने वाले, महान महान सुख देने वाले श्री सद्गुरु आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा जब शिष्य पर हो जाती है तब श्री गणेश, सरस्वती और बृहस्पति सभी प्रसन्न हो जाते। इतना ही नहीं, जिसके सिर पर आप आशीर्वाद का हाथ रखते वह जीव होकर भी शिव बन जाता है। ऐसे सर्व सुख देने वाले पूजनीय गुरु जी, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ। श्री गुरु की महिमा अगाध है, मैं उसका क्या वर्णन करूँ। सूर्य को कैसे साफ किया जाए, क्षीर सागर को क्या मेजबानी दी जाए, चंदन को कौन सा सुगंध लगा दे। मैं मन ही मन गुरु को नमस्कार करके चुप रह जाता हूँ, क्योंकि मेरी अल्पमति से गुरु की स्तुति करना कठिन है। श्री ज्ञानेश्वर जी आगे कहते हैं कि हे भावुक श्रोताओ, आप भी मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। श्री कृष्णार्जुन संवाद गंगा जमुना की बहती धाराएं है, जिसमें मैं प्रयाग तीर्थ का वट वृक्ष हो गया हूँ। जैसे ध्रुवजी रूठ गए तो भगवान श्री विष्णु ने कृपा करके परम पद दे दिया, वैसे ही ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ सकल शास्त्रों का विश्रांति स्थान श्री भगवद गीता का मूल संस्कृत भाषा से मराठी भाषा में ओवी रूप में लिखने की आपने मुझे शक्ति दी है। मेरी बुद्धि जो देह से परे न थी, यह अब ब्रह्मानंद भंडार का मंदिर बन गई है। ऐसा लगता है कि गीता रूपी क्षीर सागर में जल मंदिर बांध दिया है। कैसे बताऊं, गुरु ने मुझे क्या दिया है, मुझे उन्होंने क्या से क्या बना दिया है। मुझसे यह गहन गीता शास्त्र सुलभ सरल करके गुरु ही लिखवा रहे हैं। यह सेवा करने की रुचि भी उन्हीं की कृपा से हुई है। यह सब ऐसी सरल हो गई है कि साधारण मनुष्य भी इसे समझ सकेंगे। अतः जगत का कल्याण अब निश्चित ही हो जाएगा, ऐसे ज्ञानेश्वर जी ने कह दिया।
भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन देखो, मैंने अभी तक जो जो बताया तुम्हारी समझ में आया या नहीं। तुम एकाग्रचित्त होकर सुन रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यह सुनना अच्छा लग रहा है और तुम इसे अच्छी तरह समझ भी गए हो। इसी से मुझे और अधिक कहने की इच्छा हो रही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसे पहाड़ देकर बादल भर आते हैं, उसी प्रकार खेत में धान बोने के बाद जब फसलें लहराती है तब और बीज बोने के लिए उत्साह बढ़ता जाता है। वैसे ही यह ज्ञान की बातें तुम्हें बताने में मुझे आनंद आ रहा है। माता अपने छोटे बालक को गहने से सजाती है और उसे देख देख के तृप्त हो जाती है। वैसे ही जिसमें तुम्हारा हित होगा उसी में मेरा भी हित होगा। इसलिए मैं जो तुम्हें यह बता रहा हूँ तुम पर कोई उपकार कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी अपनी खुशी है। हे अर्जुन, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं जो इस समय तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, परंतु साथ विश्व में भरा हुआ हूँ। मुझे जानते जानते वेद वाणी कुंठित हो गई, मन बुद्धि रुक गई। मेरे तेज के सामने सूर्य का तेज लुप्त हो गया। अतः मुझे जानना कठिन है। शायद कोई बिलाही प्रकृति को छोड़कर देह बुद्धि को त्याग कर पंच महाभूतों से ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ उपाधि रहित होकर मेरे स्वरूप को देखता है। सब बातों में उत्तम वह मैं हूँ। ऐसे पत्थरों में पारस, रसों में अमृत, वैसे मुझे जानने वाले मनुष्य में मेरा वास है। वह मनुष्य चलता फिरता ज्ञान है। वह बाह्य तौर पर जन साधारण की तरह ही होता है। वह भी आम मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन वह माया से परे है। ऐसे विकार रहित मन अर्जुन तुम्हें बनना है तो तुम्हें मुझे और सारे भावों को पहचानना होगा। मुझसे उत्पन्न हुए यह विकार संसार भर के सभी प्राणियों में अलग अलग ढंग से भरे हुए हैं। उन विकारों में बुद्धि, अभय आदि मोह में न फंसने वाला शुद्ध ज्ञान, सहनशीलता, क्षमा, सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह इत्यादि मुझसे ही है। डरना, निडरता, अहिंसा, समता, संतोष, असंतोष, तप, दान, यह सब अलग अलग भाव मुझसे ही निर्मित होते हैं। जैसे भूत अलग अलग होते हैं वैसे ही भाव भी अलग अलग होते हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश सूर्य से मालूम पड़ता है, वैसे भी मेरे बारे में ज्ञान होना या न होना मनुष्य के कर्म के फल पर निर्भर रहता है। इस सृष्टि में 11 भाव है। सब गुणों से युक्त 7 कश्यपादि सुप्रसिद्ध ज्ञानी ऋषि है। 14 मनु है, उसमें से 4 मुख्य है। शुरू के 4 और 7 11 भाव प्रथम मेरे ही मन से सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न हुए। जब इस त्रिभुवन की रचना नहीं हुई थी तब सब महाभूत अपनी अपनी जगह स्तब्ध थे। सप्तऋषि 4 मनु ने इस जगत में अपने अपने प्रतिनिधि बनाए जो राजा हुए। उसमें आगे प्रजा की रचना हुई। इस प्रकार मेरे भाव से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ। देखो, प्रथम बीज के बोने से वृक्ष, टहनियाँ, पत्ते, फल होते हैं। जैसे इसका मूल कारण एक बीज ही होता है, उसी प्रकार संसार का मूल बीज रूप में हूँ। हे सुवर्णापते, वह 11 भाव और मेरी विभूति से जगत व्याप्त है। इसलिए ब्रह्मदेव से चोटी तक मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। और ऐसे मेरे सत्य स्वरूप को जो जानता है वही ज्ञानी पुरुष है, ऐसा समझो। ऐसे अवैध भाव से जो मुझे बसते हैं उनमें मैं बदला जाता हूँ। मैं ही जगत का उत्पन्न करता,
पालन करता हूँ। हे अर्जुन, जिस प्रकार पानी की तरंगों को पानी का ही आधार होता है, तरंग पानी में पैदा होते हैं और पानी में ही विलीन हो जाते हैं, अतः तरंगों के लिए सब कुछ पानी ही है। वैसे ही सर्वत्र सदा में ही सर्वव्यापक हूँ और ऐसा समझकर उत्कंठता से मेरा भजन करते हैं। ऐसा अपार ज्ञान मुझे पहचान कर जो मुझे भजते हैं उसे ही भक्ति योग करते हैं। ऐसे लोग देह में रहते हुए भी मुझ में समा जाते हैं, सभी जगह मेरा ही गौरव करते हैं, मेरे गुण गाते हैं। ऐसे भक्तों को दुख न पहुँचे, इसलिए मैं उनकी चिंता करता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, वैसे ही मैं उनकी देखभाल करता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, प्रभु, आपने मेरे कर्मों का फल नाश किया है। मैंने अपने पिछले जन्म देखे। प्रभु, आपके मुख से जो भी वचन सुने उससे मेरा जन्म हुआ तथा मेरा भाग्योदय हो गया। इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ है। प्रभु, आप परब्रह्म सब भूतों में व्याप्त की विश्रांति स्थान है। ब्रह्मा विष्णु महेश के आप आदि स्थान है। मायातीत आदि पुरुष आप ही है। आपके बारे में पहले मैंने मुनियों से कथाएं सुनी थी, लेकिन उसका वास्तविक ज्ञान अब हुआ। नारद जी आपके गुण गाते हैं, उसका मैंने आनंद लिया। व्यास जी हमारे घर आकर आपके स्वरूप का वर्णन करते थे। लेकिन हे श्री कृष्ण, यदि किसी को अंधेरे में चिंतामणि हाथ लग जाए तो वह जैसे उसे न जानते हुए फेंक देता है, परंतु सवेरा होते ही उसे चिंतामणि मिले तो वह उसे पहचान लेता है। वैसे ही हे प्रभु, आपके प्रकाश से मैं आपको देख रहा हूँ, अन्यथा मैं आपको नहीं जानता था। आप बहुत कृपालु हैं। यह कहकर अर्जुन आनंद विभोर हो गए। हे सर्वशक्तिमान, आपका ज्ञान न शक्ति आप ही जान सकते हैं। शक्ति नहीं है तो आप ही जान सकते हैं, और आप शक्ति दे तो हम लोग जान सकते हैं, आपको पहचान सकते हैं, नहीं तो आपको जानना कठिन है। हे देवादिदेव, जगत गुरु बहुत है, लेकिन मेरे तो आप ही गुरु है। आपकी जितनी व्यापक शक्तिशाली सतेज विभूति है, उतनी मुझे बताकर मैं आपका चिंतन किस प्रकार करूं। आपने संक्षेप में पहले बताया है, परंतु आप विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर के रोम रोम गिन सकते हो, लेकिन मेरी विभूतियाँ गिनना कठिन है। कुछ एक बता देता हूँ, सुनो। हर एक प्राणी में जो आत्मा है वह मैं ही हूँ। शरीर के अंतःकरण में मेरा निवास है, शरीर के बाहर मेरा अच्छापन है। प्राणी मात्र के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ, अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये मैं ही हूँ। मेरा अनंत तत्व और व्यापकता का मेरी विभूति से पता चलता है। 12 आदित्यों में मैं हूँ, विष्णु तेज मैं हूँ, मैं सूर्य, मरुदगण में मारीची, नक्षत्रों में मैं चंद्र, वेदों में सामवेद हूँ, मरुद बंधु में इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में मैं 11वां इंद्रिया मन हूँ। प्राणी मात्र में जो जीवन कला वह मैं हूँ। मदन का शत्रु शंकर, धनवानों में कुबेर, पर्वतों में मेरु पर्वत, सब पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूँ। त्रिभुवन में मुख्य सेनापति स्कंद, सरोवर में समुद्र, महर्षियों में तेजो राशि भृगु, बातों में सत्य, यज्ञ में जप यज्ञ, वेदांत परब्रह्म, पर्वतों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिलाचार्य, हाथी में रावत, लोगों में राजा,
आयुधों में श्रेष्ठ वज्र, गौओं में कामधेनु, उत्पन्न करने में मदन, ओमकार तथा सर्व अश्वों में उच्चैश्रवा मैं हूँ, सर्प में वासुकी, जल देवता में मैं वरुण, पितृगण में आर्यमा, तब प्राणियों को नियमन करने वाला, अनेकों साक्षी बोधो मम धर्म वह मैं हूँ, दैत्य कुल में प्रहलाद, नाश करने में महाकाल, जानवरों में सिंह मैं हूँ, पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम, पूज्यवंत जलचरों में मगर मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, सब विद्याओं में वेदांत विद्या मैं हूँ, शास्त्रों के संग कभी न रुकने वाला वाद मैं हूँ, अक्षर में ओमकार मैं हूँ, समासों में द्वंद समास मैं हूँ, मशक से लेकर ब्रह्मदेव तक ग्रासने वाला काल मैं ही हूँ, सृष्टि का निर्माता, पालन करता, संहार करता मैं ही हूँ, धातुओं में मेरी साथ विभूतियाँ है, उसमें से कीर्ति, संपत्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि, श्रुति, क्षमा में ही हूँ, क्षत्रों में गायत्री, ठंडों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष मास में ही हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ, ठगने की क्रिया में, जुआ कार्य में यज्ञ, नीति मान उद्योग, सत्यधरों में सत्व मैं हूँ, यादवों में जो शूर वह मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं तेरे और मेरे में भेद नहीं है, इसलिए विवाह के समय तुम मेरी बहन को भगा कर ले गए, उस पर भी तुम्हें शंका नहीं हुई और मुझे गुस्सा नहीं आया। सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास मैं हूँ, कवियों में श्रेष्ठ उष्णाचार्य मैं हूँ, गुह्य में मौन मैं हूँ, और कितनी विभूतियाँ बताऊँ, जैसे बरसात की धाराएं नहीं गिनी जा सकती, वैसे ही मेरी विभूतियाँ गिनने के लिए 1000 जन्म ले तब भी कम है। जो मुख्य है वह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अर्जुन कहते हैं आपने मुख्य विभूतियाँ गिनाई, लेकिन क्षमा करे, सब जगत जब आपसे ही बना है तो फिर इनमें मुख्य किसी को कहे। यज्ञ तृण से लेकर पर्वत तक मैं आपकी ही व्याप्ता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। संजय कहते हैं हे राजन, कैसा दिव्य तथ्य प्रभु अर्जुन को बता रहे हैं। ऐसा संजय के कहने के बाद भी धृतराष्ट्र जी स्वस्थ बैठे रहे। यह देख संजय को बहुत खेद हुआ। वह मन में सोचने लगे, इस वृद्ध राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई है। ऐसा लगता है जहाँ अमृत वर्षा हो रही है वह राजा मुंह बंद करके बैठा है। श्री निवृत्ति दास ज्ञानेश्वर जी से कहते हैं अभी अर्जुन को जो वर्णन सुनाया है वह प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हो रही है। अब 11 अध्याय में श्री अर्जुन क्या पूछते हैं ये श्रोताओं को सुनाइए। 10वां अध्याय समाप्त। कई जन्मों से पुण्य से और साधन से मेरी जो इस जन्म में साधना शुरू हो गई तो जल्दी में मुझे कुछ प्राप्त होने लगा और हो भी गया। कुछ एक ऐसे समय आया कि जहाँ भी देखो ब्रह्म के बगैर मुझे कोई दिखता नहीं। ब्रह्म को कोई आकार तो नहीं है, एक हर जगह मुझे चैतन्य की अनुभूति आती थी। चाहे धोने के लिए कपड़े रखे हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मनुष्य हो, मनुष्य मेरे से बात कर रहे हैं, आप कुछ मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो देख रही, आपका शरीर नहीं दिखता था। मुझे तेजों में एक गोला दिखता था। अतः बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। बोलना तो व्यवहार ही है। वो पूछते थे भाभी क्या करना है मंडल लेकर,
क्या मंडल और क्या मैं कहाँ पहुँची और वो क्या बता रहे, मैं कहते बाद में बात करेंगे हम। तो इस तरह स्थिति एक व्यवहार में पागल और अध्यात्म में एक उच्च स्थिति हो गई थी मेरी। तब इस तरह होता था कि सब्जी काटते तो बदन छिल जाता था मेरा, इसी में सत्य का अनुभव होता था। फल में जरस तरस काश्ती पाषाण जैसे बोलते ऐसे हर जगह कि धुले हुए कपड़े को भी पैर लगे। तो एक दिन मैंने नमस्कार किया, बरामदा में कुंडा ने इकट्ठा किया था भिगोने के लिए, मैंने उसको नमस्कार किया। तो लड़की बोली कि माता जी क्या कर रहे हैं, आपको क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया पता होता तो बात अलग है, मुझे पता ही नहीं था। तो ये मतलब इतना बढ़ गया कि आखिर मुझे लगने लगा कि मैं घोड़े के देखो और गधे के देखे, इंसान के देखो, बिल्ली के देखो, तो क्यों मुझे बिल्ली करके भान क्यों होता है? मुझे बिल्ली सत्य नहीं है, बिल्ली असत्य है, घोड़ा असत्य है, खुद मैं असत्य हूँ, तो फिर क्यों दिखता है? आत्मा दिखना चाहिए और मुझे भाव नहीं करना चाहिए मेरा ही आत्मा है। मेरा आत्मा का प्रतिस्वरूप घोड़ा है, प्रतिस्वरूप गधा है, प्रतिस्वरूप बिल्ली है, तो मुझे क्यों दिखता है ये बिल्ली? तो मेरे में कुछ साधना कमी है, बढ़ना चाहिए साधना कि मुझे आत्मा का ही ज्ञान हो, वो भी मेरा ही आत्मा सब जगह व्याप्त है, ऐसा मुझे ज्ञान हो। बाद में हो सकते तो व्यवहार में घोड़ा गधा जो भी करना हो वो बात अलग है, करके मैं पागल की स्थिति हो गई मेरी। कई दफा ऐसा होता था, काम करके रखती थी, याद नहीं रहती थी, खाना बना के रखा फिर खाना बनाने आती थी, ऐसे कई दफा हो गया। पागल की तरह स्थिति हो गई थी, जमीन पे पैर नहीं टिकते थे, प्राण वायु ऊपर जाता था तो बार बार गिरने का डर लगता था, पकड़ पकड़ के चलते थे। सबने कहा आपको बुखार है, कहा मैंने कहा महा बुखार लगा है। बुखार तो डॉक्टर उतार सकता है, ये उतारने वाला नहीं। आजकल डॉक्टर भी तटस्थ रहता है, करता कुछ नहीं ऐसे समय में, उसको दया नहीं आती, देखता रहता है मजाक लोगों की। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो ब्रह्म ज्ञान तो और क्या होता है, हो सकता है यही ब्रह्म ज्ञान है कि जहाँ भी देखो ब्रह्म का ही स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन व्यवहार में रह के करना, जंगल में रह के करना बहुत फर्क है। व्यवहार में तो बहुत नीचे आना पड़ता है, क्या ऐसा नहीं कि सब ब्रह्म करके दूध में मुट्ठी भर नमक डाल दो तो नहीं चलेगा ना। इससे मुझे मन के ऊपर बहुत तनाव आता था, इतना तनाव आता था उससे मैं थक जाती थी, जैसे कि 3 महीने चल के आई हो, ऐसी मेरी स्थिति होती थी। बहुत मन की खिंचाता नहीं, ना किसी को बोल सकती, ना कोई समझ सकता है। कोई संत भी आए, कोई पूछा तो कहते और किसी से पूछे, ये मेरे बस का। मैं तब चिदानंद जी के पास गई थी, ऋषिकेश गई थी, उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे होता है, तो करने लगे आपके रामकृष्ण जैसी स्थिति हो गई है तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं नहीं बता सकता, मैं आपके स्थिति तक नहीं पहुँचा, इतना साफ कहा उन्होंने। मैं और एक के पास भेजा मुझे, वो भी नहीं बता सकी, लेकिन उन्होंने इतना कहा मुझे कि आप ध्यान छोड़ दीजिए, अगर घर में रहना हो तो आप पागल हो जाएंगे ऐसे हालत में। नीचे ऊपर आना आते आते आपको दम चाट हो जाती और आपकी मृत्यु भी नहीं आएगी, पागल हो जाएगा आप, तो आप ध्यान छोड़िए। तो मैं तो तब मुझे बड़ा गुस्सा आया उनका। मैंने कहा मैं जान छोड़ सकती हूँ, ध्यान नहीं छोड़ सकती, ये बात मुझे न कही आप। तो उन्होंने समझाया, गुस्सा नहीं करना, आपका उम्र छोटा है, आप घर में रहना है, करने की आपकी जिद है। स्वामी जी को भी आपने ये कहा है कि मुझे घर में रह के करना है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया आपको, लेकिन आपको ध्यान कम करने के बगैर आप व्यवहार में नहीं रह सकती। तो मैंने कहा क्या करूँ बताइए, तो उनका चंदा मामा पढ़िए। तो मैंने कहा चंदा मामा में कृष्ण जी की कहानी आती है, राम जी की आती है, वो तो किसी को छोड़ता नहीं ना। तो ये हालत हो जाती। तो यही सारे विभूति में, कितनी विभूति भी गिनने में नहीं आती, सब जगह दिखाई दे आपको तो क्या पागल हो जाएगा इंसान। और बहुत कुछ स्थिति में स्वामी जी ने उदाहरण इतने दिए मुझे कि जब मैं कहती थी कि हर एक में ब्रह्म है, एक ही तत्व से सब भरा हुआ है ना, आप ही मैं अलग नहीं हूँ,
तो उन्होंने कहा, तो फिर मुझे गाय दिखाई स्वामी जी ने कि देखो माती गाय कितनी अच्छी है। तो मैं भी उसको हाथ फिरा रही, उसको सिर पे, आंखें बड़ी अच्छी लगी मुझे। इतने में गाय में ऐसा परिवर्तन हो गया कि उसके पर्स वगैरह निकल गया, शरीर सारा भर रहा है, खून निकल रहा है 1 सेकंड में। तो मैंने हाथ निकाल दिया, गंदा लगा ना। स्वामी जी बोले, क्या हो गया बेटी, सारा तो ब्रह्म है। तो मुझे समझ में आया, नहीं, इंसान है पचा नहीं सकता, ये पचाने की चीज नहीं है। हमें तो हजम करना बनेगा नहीं, तो हमें कुछ इसमें से बाहर निकलना चाहिए। बहुत मन को समझाते समझाते 1 साल मेरा पूरा बीत गया। बस में बैठती थी तो कई जगह मुझे दर्शन होते थे भगवान के। ड्राइवर दिखता ही नहीं मुझे, एक स्टाफ चला जाता, क्या क्या बातें होती थी। कभी लेटर डाला है, उसे आगे दिखाई नहीं। और कई दफा तो इतवार देखा, इतवार को पट्टे दबाते थे ना, तो 1 तारीख और 8 तारीख दोनों इतवार, तो मैंने गलती से 8 तारीख लिखे खत पे, और दूसरे दिन खत मिलता था। तब तीसरे दिन किसी को खत मिला, और रिश्तेदार थे, कहते क्या समझ कर रहा है, राजधानी में रहने वाले लोगों का 8 तारीख का पत्र 3 तारीख को मिला मुझे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने कैलेंडर देखा, मैंने कहा उन्हें किसी में 1 इतवार को पकड़ लिया, कोई बात नहीं। तो इंसान मतलब एक ज्ञान की परिस्थिति में भी व्यवहार में पागल सा बनता है, मुश्किल होता है, फिर वो पचा नहीं सकता इसी बात को। बहुत संत भी बताते अपने तरीके से युक्ति कुछ, लेकिन नहीं, जिसको वो स्थिति प्राप्त होती है उसको पीछे हटाना मुश्किल होती है। उसी की कृपा हो कि वो हमें